देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी काम कर ले, शायद वो भारत के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिनकी चुनौतियां ही खत्म नहीं होती बॉस। उनका टेस्ट ही खत्म नहीं होता। वो एक पेपर खत्म करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर आ जाता है। एक फाइल निपटाते हैं तो दूसरी फाइल टेबल पर आकर रहती है। इतने मोर्चे खुले हुए हैं कि आप सोचिए क्या ही गजब चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल चल रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, उसे नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं। और इन सब पर अभी काम चल ही रहा है कि इधर देश में इंडी वालों ने अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ऐसा गजब कर रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, पीएम के घर में घुस जाएंगे, भीड़ घुसा देंगे। कोई सड़कों पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई एनआरसी का नाम लेकर भड़काने में जुट गया कि मोदी बैकडोर से एनआरसी ले आए जी। एक के बाद एक मोर्चे नरेंद्र मोदी के सामने खुलते जा रहे हैं। वो एक निपटाते हैं, दूसरा खुलता है, दूसरा निपटाते हैं, तीसरा खुलता है। आप देखिए दिल्ली से लेकर यूपी, बंगाल और बिहार तक क्या ही हो रहा है कि बिहार में वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां चुनाव होने। बंगाल में एनआरसी का नाम लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव वहां होना है। यूपी में जातीय संघर्ष को हवा दी जा रही है, क्योंकि 2027 दूर नहीं है। पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई को सुलझाया गया, अब एक और मामले में हिंसा भड़काई गई है। और इधर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गरीबों को भड़काया जा रहा है। सीधे प्रधानमंत्री के घर में घुसने जैसी धमकियां दी जा रही, क्योंकि पंजाब में बाइपोल की एक सीट जीते ही केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली में वापसी हो सकती है। यानी दिल्ली हो या यूपी या बिहार, हर जगह भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। भीड़ को उकसाने का काम चल रहा है, कभी वक्फ के नाम पर, कभी वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। गजब बोल रहे हैं भाई ये लोग। मतलब नफरत फैले, पूरा इनका प्राइम फोकस ये लगता है, और टारगेट नरेंद्र मोदी को कर लिया। बिहार में कैसे वक्फ कानून पर बवाल मच गया है और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यूपी में कौन योगी की परेशानियां बढ़ा रहा है, दिल्ली में किसने प्रधानमंत्री के घर में घुसने की धमकी दे दी, आज सब विस्तार से बताऊंगा। इस वक्त इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा परेशान है बिहार और बंगाल को लेकर, क्योंकि बिहार में तो अगले कुछ महीने में चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा तो छीन लिया। इसलिए अब बिहार में दूसरे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार चुनाव में माहौल बनाया जा सके। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट का उठाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है, लेकिन इसे इंडी गठबंधन ने मुद्दा बना लिया। यहां तक कि ममता बनर्जी, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो भी मुद्दे में कूद गई। ममता बनर्जी की बात तो आगे करूंगा, पहले देखिए कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ साथ एक मुद्दा वक्फ कानून का भी ले आए भाई लोग। वक्फ कानून के विरोध में इंडी गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। वहां मुसलमानों की बड़ी भीड़ जुटा ली और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे। इसमें आरजेडी सबसे आगे थी, क्योंकि आरजेडी का पूरा सियासी समीकरण ही एमवाई मुस्लिम यादव के वोट बैंक पर टिका हुआ है। सुनिए मुसलमानों की भीड़ के सामने तेजस्वी ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी को क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे लालू की पार्टी आरजेडी खुद इस मुद्दे पर गिर गई। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों की भारी भरकम भीड़ जुटा के तेजस्वी यादव कह रहे ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बॉस, ये किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत कानून बना है संसद के अंदर। तो वोट के नाम पर किसी के बाप का कानून नहीं है कि इसको उड़ा के कोई भी कूड़ेदान में फेंक देगा। यह सब पे लागू होता है बॉस। संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसी बयान पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताकर तेजस्वी के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ना संसद को मानता है, ना जुडिशरी को मानता है। वोट बैंक की चाहत में इनका समाजवाद
नमाजवाद में तब्दील हो गया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन ने वक्फ बचाओ संविधान रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही थी। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है, कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कानूनेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये क्षमता पूर्ति ये होता रहेगा। ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं।